हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ऑडिट फीचर कैसे यूज़ किया जाता है बिजी सॉफ्टवेयर में। तो जिन लोगों को भी नहीं मालूम है, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑडिट फीचर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऑडिट फीचर एक्चुअल में होता क्या है। ऑडिट फीचर का मतलब ये होता है कि जैसे आपके जो शॉप है या फिर आपकी जो इंडस्ट्री है या फिर आपकी कोई कंपनी है, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है अगर वो रिसिप्ट की एंट्री करता है, पेमेंट की एंट्री करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसे ऑडिट आप करें, यानी कि उसे एक प्रकार से आप एक टिक लगा दें कि मैंने ये चेक कर ली है कि बाकायदा अगर 10 लाख रुपीज़ कंपनी में आए हैं तो बाकायदा वो प्राप्त हुए हैं। अगर आपका एम्प्लॉय 10 लाख की जगह 9 लाख की एंट्री करेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, उसे ऑडिट करेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने हमें एक ऑडिट फीचर दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि अगर आपके एम्प्लॉय ने 10 लाख रुपीज़ की एंट्री पास की है, तो देन आप अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करके उस एंट्री को आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उस 10 लाख की एंट्री को जो आपका जो एम्प्लॉय है वो उस एंट्री को ना मॉडिफाई कर पाएगा ना डिलीट कर पाएगा। तो चलिए आज इसके बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना है फीचर एंड ऑप्शन में आपको आना है जनरल ऑप्शन में। जैसे ही आप जनरल ऑप्शन में आते हैं तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अनेबल और वाउचर ऑडिटिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनेबल वाउचर ऑडिटिंग, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है वाउचर ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो वाउचर टाइप जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया रिसिप्ट वाउचर। देन उसने पूछा सीरीज़। तो रिसिप्ट में जो सीरीज़ होती है बहुत सारी होती हैं। जैसे अगर आप सीरीज़ बना रहे हैं एक से एक्स्ट्रा, मेन तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप एक और सीरीज़ बना रहे हैं, जैसे के यहाँ पे एक बनी हुई है, तो सिर्फ उसमें ऑडिटिंग करनी है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ऑल सीरीज़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हु कैन ऑडिट। तो यहाँ पे हमारा जो सुपर यूज़र है वो है एस, यानी हमने एक ही यूज़र बनाया हुआ है और वो भी सुपर यूज़र है। तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे कि सुपर यूज़र ही ऑडिट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है शो ऑडिट डिटेल इन वाउचर, यानी कि जब भी आप वाउचर को ओपन करेंगे तो उसके डाउन साइड यानी नीचे साइड आपको दिखाएगा कि ये जो वाउचर है ऑडिट हो चुका है या अनऑडिट है, और अगर ऑडिट हुआ भी है तो कब हुआ है। तो इसको आप यस कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे डिटेल शो होगी। उसके बाद यहाँ पे आप F2 के प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने F2 प्रेस करके इसको सेव कर दिया है। इसके बाद हम एक और यूज़र यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास, मैं मॉडिफाई में आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास ये एक सुपर यूज़र है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो भी यूज़र है ये एक सुपर यूज़र है। अभी हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, तो उसका नाम हम ए टाइप करते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे हमारा एक एम्प्लॉय है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम एम्प्लॉय को हम जो मतलब उसके जो राइट्स हैं, तो हम यहाँ पे राइट्स सिर्फ यहाँ पे उसका एंट्री करना, कौन सी एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री दे देते हैं। हम उसको एक ही राइट दे देते हैं कि वो एक रिसिप्ट की एंट्री पास करे। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस बंद कर दिए। हमने यहाँ पे सिर्फ एक रिसिप्ट का जो उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि वो सिर्फ रिसिप्ट की ही एंट्री करेगा और कोई एंट्री वो ना कर पाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसको कोई भी डिस्प्ले, प्रिंटिंग और हेल्प, कुछ भी हमने यहाँ पे सारे ऑप्शन बंद कर दिए। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है और सेव कर देना है। तो कभी भी आपको अगर एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करना है तो आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद आप यहाँ से यूज़र स्विच कर सकते हैं। अभी मैं सुपर यूज़र में था, मुझे ए यूज़र में अगर जाना है तो मैं ए यूज़र को ऐसे लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और लॉगिन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी ए यूज़र में अभी हमने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा जो यूज़र है, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा यूज़र है ये अभी ए है। तो ये कहाँ शो करेगा, यहाँ पे आप डाउन साइड अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नाम OMG है, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम हमारा दिखा रहा है और स्टेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अभी आप किस यूज़र में लॉगिन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़र चेक कर सकते हैं, डाउन साइड में नीचे साइड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो हमने उसको राइट्स दिए थे वो सिर्फ एंट्री रिसिप्ट की एंट्री करने का दिया हुआ था। तो ए यूज़र यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट दी और यहाँ पे हमने कोई भी राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, हमने इसको राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी को हमने यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ की एंट्री पास की। सो हमने यहाँ पे कोई भी एक बैंक सिलेक्ट कर ली एंड देन इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने अभी एक एंट्री पास की है जो कि है राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी के 10 लाख रुपीज़ हमने रिसिप्ट किए हैं। और किससे किए हैं, हमने यूज़र ए के थ्रू किए हुए हैं। अब इस जो वाउचर को हमें इसे ऑडिट करना है, यानी कि एक बार उसको वेरीफाई करवाना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल यू या ऑल्ट यू प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे एस यूज़र यानी कि सुपर यूज़र के साथ लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही हम सुपर यूज़र के साथ लॉगिन करेंगे तो अब आपको ये जो एंट्री है उसको ऑडिट करना है। तो कैसे करेंगे आपको आना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आपको आना है चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा वाउचर ऑडिट रिपोर्ट। जैसे आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपको अनऑडिट वाउचर्स एंड ऑडिट वाउचर्स, सबसे पहले मैं आपको ऑडिट वाउचर्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे ऑडिट वाउचर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भी वाउचर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम अनऑडिट वाउचर्स में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कौन सा दिखेगा, जो मैंने अभी एंट्री एक पास की थी। तो यहाँ पे मैं अभी रिसिप्ट की एंट्री चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिसिप्ट की एक एंट्री है जो मैंने अभी पास की थी 10 लाख रुपीज़ की। तो हमें क्या करना है, इस एंट्री को अब क्या करना है, हमें इसे ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F4। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F4 ऑडिट फीचर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें लिखा हुआ है F9 हाइड, F2 चेंज डेट और F4 फॉर ऑडिट फीचर। तो यहाँ पे आप F4 आपका एक शॉर्टकट की है जिससे आप इसे आप ऑडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे हमको F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आया है जो हमें बता रहा है कि कैंट ऑडिट वाउचर ऑडिट डज नॉट वर्क ऑन वाउचर सब डिटेल रो, यानी कि आपको यहाँ पे सेकेंड रो में न रख के फर्स्ट रो में आपको कर्सर को रखना है एंड देन प्रेस F4। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे तो अगर यहाँ पे ढेर सारे वाउचर हैं तो आप ऑल वाउचर को ऑडिट कर सकते हैं। सिंगल वाउचर को ऑडिट करना है तो आप ओनली दिस वाउचर। तो यहाँ पे अब मैसेज आ गया है वाउचर हैव बीन ऑडिटेड। तो यहाँ पे हमारा जो वाउचर है वो ऑडिटेड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वाउचर अब ऑडिटेड जो डिटेल है वो शो हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारा सेकंड यूज़र है उससे ये एंट्री मॉडिफाई हो पा रही है कि नहीं, ए यूज़र उसको मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यूज़र को चेंज करेंगे, ऑल्ट यू प्रेस करेंगे। जैसे हम ऑल्ट यू प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे ए यूज़र के साथ लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अभी ए यूज़र के साथ लॉगिन किया हुआ है और हम यहाँ पे अपना वाउचर मॉडिफाई करेंगे। अब इस वाउचर को अगर मैं तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन को चेंज किया हुआ है, मतलब आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में जाएंगे। तो हम जैसे ही राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जाते हैं और इस वाउचर पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको नीले अक्षरों में हमें यहाँ पे डिटेल शो हो रही है। मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने इसको ऑडिट किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय ए 11 अगस्त 2022, टाइमिंग ये दी हुई है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें ये भी लिखा हुआ है कि ऑडिटेड बाय एस, एस माने सुपर यूज़र, यानी कि ये वाउचर जो है ये ऑडिटेड हो चुका है सुपर यूज़र के थ्रू। तो इस तरीके से आप बिजी में ऑडिट कर सकते हैं वाउचर्स को। अब अगर मैं आपको यहाँ पे हम ए यूज़र के साथ अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अब जो ए यूज़र है क्या ये इस वाउचर को डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पे इस वाउचर को मेन सीरीज में ओपन कर लिया है एंड देन हम यहाँ पे इसको F8 प्रेस करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे ए यूज़र के थ्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए यूज़र अभी लॉगिन है, हमने F8 प्रेस किया तो यहाँ पे लिख के आया यू डोंट हैव राइट टू डिलीट दिस वाउचर। एंड अगेन अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये यूज़र को ऑथराइजेशन नहीं है कि वो इस वाउचर को अब दोबारा सेव कर पाए। तो इस तरीके से आप ऑडिट फीचर का यूज़ कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि जो एंट्री आपके एम्प्लॉय ने पास की तो वो सही है कि नहीं, और उसके बाद आप इसको ऑडिट करके लॉक कर सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉय होगा अब उस वाउचर को सुधार नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।